फ्रेंड्स, एक इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो है शांति, यानी पीस। हर इंसान चाहता है कि वो और उसका परिवार एक सुकून की ज़िंदगी जी सके। जहाँ शांति हो वो उस जगह पे अपने परिवार को बसाना चाहता है जहाँ चोरी, रेप, मर्डर ऐसी चीज़ें कम या बिल्कुल भी ना होती हों। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के टॉप 5 देशों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो वर्ल्ड के सबसे पीसफुल कंट्री हैं, जहाँ क्राइम ना के बराबर होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स नो द वर्ल्ड। दोस्तों, वर्ल्ड के टॉप पीसफुल कंट्री में 5वें नंबर पे आता है नॉर्दर्न यूरोप का एक नॉर्डिक कंट्री जिसका नाम है डेनमार्क, जिसे किंगडम ऑफ डेनमार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आज भी राजतंत्र है। 49,924 यानी लगभग 50,000 स्क्वायर किलोमीटर जितने बड़े मेनलैंड के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड ग्रीनलैंड भी इसका ही ऑटोनॉमस टेरिटरी है। डेनमार्क का टोटल पॉपुलेशन 5.8 मिलियन यानी 58 लाख है। ये देश पीस इंडेक्स में 5वें नंबर पे आता है, जिसके पीछे का मुख्य कारण डेनमार्क का इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप्ड होना है। यहाँ के लोगों को डेनिश कहा जाता है, जो हमेशा हाई लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा डेनमार्क में एजुकेशन, हेल्थ केयर, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सिविल लिबर्टीज़, प्रॉस्पेरिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट में भी काफ़ी आगे है। इसके अलावा ये उन देशों में भी आता है जहाँ वर्ल्ड का सबसे कम करप्शन होता है और इनकम इक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसका 11th रैंक है, और पर कैपिटा इनकम में भी ये वर्ल्ड के टॉप देशों में आता है। ये सभी चीज़ें मिलकर इस देश को वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू लिव यानी रहने के लिए सबसे अच्छे देशों में एक देश बनाता है। स्वीडन और नॉर्वे से घिरे इस यूरोपियन देश का कैपिटल कोपेनहेगन है। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है एक और यूरोपीय देश जो सेंट्रल यूरोप का हिस्सा है, जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया है। अल्प पर्वत श्रृंखला से घिरे इस देश की राजधानी वेना सिटी है, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत और विकसित शहरों में गिना जाता है। इस देश का टोटल एरिया 83,879 स्क्वायर किलोमीटर है, जहां 9 मिलियन लोग रहते हैं, यानी 90 लाख लोग लगभग रहते हैं। बाकी यूरोप कंट्री की तरह ये भी काफ़ी क्लीन है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट में काफ़ी ऊपर है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ऑस्ट्रिया का रैंक 20 है और पर कैपिटा इनकम में 17 है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई डेवलपमेंट रैंक और हाई इनकम की वजह से क्राइम काफ़ी कम है, जो इसे वन ऑफ द टॉप पीसफुल कंट्री बना। और दोस्तों, एक फैक्ट की बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 1 का शुरुआत ऑस्ट्रिया से ही हुआ था, जब ऑस्ट्रियन एम्पायर के उत्तराधिकारी जिनका नाम फ्रेंच फर्डिनांड था, उनका एसिनेशन किया गया, यानी उनकी हत्या की गई। वही वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे पहला शुरुआत था। दोस्तों, अब चलते हैं इस लिस्ट के 3rd नंबर के देश पे, और इस लिस्ट के एक और यूरोपियन देश पे जिसने एक समय पे हमारे देश पे भी कब्जा कर रखा था, और आज भी गोवा में इनका कल्चर देखने को मिलता है। भारत आने का रास्ता भी इसी के एक नागरिक ने खोजा था। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो देश जहाँ से वास्को डी गामा हमारे इंडिया आया था, यानी पुर्तगाल। अटलांटियन ओशन के किनारे बसे स्पेन के पड़ोसी देश का टोटल एरिया 92,212 स्क्वायर किलोमीटर है, और पॉपुलेशन 10.2 मिलियन है, जिसका कैपिटल एक और खूबसूरत और प्राचीन शहर लिस्बन है। पुर्तगाल के कल्चर, आर्किटेक्चर और लैंग्वेज की छाप आज भी दुनिया के कोने कोने में देखने को मिल जाती है। आज भी लगभग 250 मिलियन लोग यानी 25 करोड़ लोग पुर्तगाली बोलते हैं। ये एक डेवलप कंट्री है जिसकी इकोनॉमी और लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है। एक समय पूरे दुनिया के स्पाइस ट्रेड यानी मसाले के व्यापार पे केवल पुर्तगाल का ही कंट्रोल था, और आप इस देश की मौजूदा रैंकिंग जान के चौंक जाएंगे। जैसे पीसफुलनेस में ये 3rd रैंक है, फ्रीडम में इसका रैंक 2nd है, डेमोक्रेसी में 7th है, प्रेस फ्रीडम में 10th है, स्टेबिलिटी में 15th है और सोशल प्रोग्राम में 18th है, और ये नाटो का फाउंडिंग मेंबर भी है। ये सभी चीज़ें मिलके इसे इस लिस्ट में 3rd रैंक देती है। दोस्तों, इस लिस्ट पे अगला जो कंट्री आता है वो एकमात्र देश है जो यूरोप में नहीं है,
ओशियानिया में बसा एक द्वीप जिसे आप अच्छी तरह से परिचित हैं क्रिकेट की वजह से, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द क्लीनेस्ट प्लेस है और इंडियन वहाँ बसने में काफ़ी रुचि रखते हैं। इसकी वजह से वहाँ का पॉपुलेशन में 2.5% हिंदू हैं। मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है और इसका नियरेस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। पैसिफिक ओशियन में बसा ये देश 600 द्वीपों से बना है। ये देश विविधताओं से भरा है। पैसिफिक ओशियन के बीच साउथर्न एल्प की पहाड़ियों में टेक्टोनिक अपलिफ्ट से लेकर वॉल्केनिक इरप्शन, आप इसे सपनों का देश भी कह सकते हैं, जिसकी राजधानी तो वेलिंगटन है लेकिन लार्जेस्ट सिटी ऑकलैंड है। इंडिया की तरह यहाँ भी हर सभ्यता के लोग रहते हैं, जिनकी जनसंख्या 5 मिलियन है। हर चीज़ में बैलेंस है इस देश में और लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं और हाई लिविंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने लिस्ट के नंबर 1 देश के बारे में जानने। तो अब जानते हैं दुनिया के सबसे शांतिप्रिय देश के बारे में, यानी वर्ल्ड के सबसे पीसफुल कंट्री के बारे में। ये भी एक यूरोपीय देश है, लेकिन ये मेनलैंड यूरोप में नहीं आता। ये एक अलग थलग द्वीप है जहाँ टेम्परेचर अक्सर माइनस में होता है। गर्मियों में रात केवल 4 घंटे और सर्दियों में दिन केवल 4 घंटे का होता है। इस देश का नाम आइसलैंड है, जिसका टोटल एरिया 1,05,000 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन 3,56,000 है। ये दुनिया का सबसे लेस डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में से एक है। इसकी राजधानी रेकजाविक है। इस देश के सिटीजन के लिए यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम है, यानी फ्री ट्रीटमेंट और फ्री एजुकेशन है। आइसलैंड का रैंक इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, सोशल स्टेबिलिटी और इक्वलिटी में काफ़ी हाई है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यह 6th रैंक पर आता है और मीडियन वेल्थ पर एडल्ट में 3rd रैंक पर आता है। और सबसे बड़ी बात, इस देश की कंप्लीट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड है। 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आने के कारण आइसलैंड को 3 मेजर बैंक कोलैप्स कर गए थे, लेकिन 2014 आते आते सब कुछ नॉर्मल हो गया और ये देश दुनिया का सबसे पीसफुल कंट्री आज तक बना हुआ है। दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे पीसफुल कंट्री जहां लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और आपको इन देशों में कौन सा देश सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।